तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम कॉलम प्लान पे थोड़ा सा काम करेंगे और कॉलम किस तरह से लगाए जाते हैं, कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम एक कॉलम बनाते हैं और उससे पहले हम एक कॉलम की लेयर बनाते हैं। ठीक है, कॉलम की लेयर पर बात कर लेते हैं। पहले पहले भी हम कॉलम की लेयर बना चुके हैं जब मैंने आपको ऑटो कैड का इंट्रो दिया था। जरा देखते हैं ये वाला इंट्रो का पेपर जो मैंने आप लोगों को शुरू की क्लास में दिया था, आज फिर इस वीडियो के साथ मैं आपको दूंगी। और इसके अंदर हमारे पास सारी वो लेयर्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी फाइल में बना कर रखें, ताकि आपको बार बार लेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़े। इसमें डोर, विंडो, वॉल की क्या लाइन थिकनेस होनी चाहिए वो इन सब में है। ठीक है। फर्नीचर प्लान की क्या होनी चाहिए, फ्लोरिंग की क्या होनी चाहिए, लेवल की क्या होनी चाहिए, सेक्शन की, रेलिंग की क्या लेयर होनी चाहिए और क्या थिकनेस होनी चाहिए, या वो ये मैंने एक बनाकर आप लोगों के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो कॉलम की देखते हैं। देखिए, कॉलम की लेयर बनी हुई है ब्लू कलर में और 0.15 जो है इसकी लाइन थिकनेस है। तो जरा चेक करते हैं कि हमने भी यही किया हुआ है। तो देखते हैं जनाब, कॉलम ये आ गया हमारे पास कॉलम, और ये देखें ब्लू लेयर। ठीक है, और 0.15, और ये हमारे पास कॉलम की लेयर बनी हुई है। जनाब आप भी बना लें। ठीक है। अच्छा, अब जो है वो यहाँ पर हम कॉलम लगाएंगे अपने प्लान पर। ठीक है, तो कॉलम लगाते हैं और कॉलम का साइज जो है वो आपका होगा 6 इंच बाय 2 फीट का कॉलम होगा। ठीक है, तो ये वो कॉलम का साइज है जो जनरल साइज है, जो 80 गज से लेकर बड़े बड़े जो है स्क्वायर यार्ड्स पर ये कॉलम इस्तेमाल किए जाते हैं और इस साइज के किए जाते हैं। बाकी जो दूसरे साइज के कॉलम यूज किए जाते हैं वो फिर उस सिचुएशन के मुताबिक होते हैं कि उस वक्त प्लान पे क्या सिचुएशन है और इस साइज का कॉलम यहाँ लगना चाहिए, जब भी बीम जो है वो सपोर्ट करेगा। ठीक है। अच्छा जनाब, कॉलम के साथ बीम का लगना बहुत लाजमी होता है कि दो कॉलम खड़े हुए हैं और आपने स्लैब लगा दिया है, तो वो कॉलम जो है उस स्लैब के ऊपर जो आपकी बिल्डिंग का लोड है वो दो कॉलम किस तरह से अपने आपस में बेयर करेगा, यानी बांटेगा, वजन को किस तरह से बांटेगा। तो फिर हम बीच में लगाते हैं एक बीम, जो दो कॉलम के साथ बीम जो है वो बिल्डिंग के लोड को बेयर करती है, यानी बांटती है, और इस तरह से उसको सपोर्ट मिलती है। और इस तरह से हम फ्लोर वाइज जो है अपनी बिल्डिंग को खड़ा करते हैं, या छत को बनाते हैं, या ग्राउंड प्लस वन है तो हम खाली छत को बनाते हैं। कुछ लोग बाद में छत के ऊपर घर बनाना चाहते हैं, उसी वक्त नहीं बनाना चाहते, तो वो थोड़ा सा कॉलम खड़ा करके उसे छोड़ देते हैं। जैसे आपने कई घरों में देखा होगा कि छत पे कॉलम आधा कटा हुआ है और सरिये निकल रहे हैं, तो वो उन्होंने कंस्ट्रक्शन वहां रोकी हुई होती है, वहीं से वो दूसरा कॉलम जोड़ते हैं, सरिये को आपस में जोड़ते हैं और दूसरा फ्लोर बनाते हैं। जब उनके पास जितना यानी बजट होता है उसका वो बना लेते हैं, जब बाद में बजट अरेंज होता है तो फिर वो अगला फ्लोर बना लेते हैं। अक्सर जो है आपने देखा होगा कि यार ये सरिये क्यों निकले हुए हैं, कितना खतरनाक है ये सरियों का निकलना, और किसी को भी लग सकती है। तो वो इसीलिए ही निकले हुए होते हैं कि उन्हें बाद में इसके ऊपर फ्लोर बनाना होता है। ठीक है, तो वो दूसरी तरह से एहतियात करते हैं। तो जनाब की बात बहुत लंबी हो जाएगी, और चले कॉलम बनाते हैं। तो कॉलम का हम पहले बनाएंगे ब्लॉक। ठीक है, मैं कॉलम की लेयर को करंट कर रही हूँ और ये मैंने कॉलम की लेयर को करंट किया है REC। ठीक है, रेक्टेंगल की कमांड मैंने टाइप की है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया, शिफ्ट एट दी है 6,2 फीट, एंटर। ठीक है, मूव की कमांड लिए इसे थोड़ा सा सामने लेकर आ रही हूँ आपके। ये देखिए, अब इसके अंदर जो मैं हैच करूंगी, प्रॉपर्टीज में जा रही हूँ, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद मैं 8 कलर को सिलेक्ट कर रही हूँ, और हैच जो है वो हमारा 8 कलर का होगा, लेकिन लेयर हमारी देखिए कॉलम की ही रहेगी, लेकिन कलर कौन सा हो जाएगा, 8 कलर हो जाएगा। ठीक है, हैच एंटर करेंगे, हैच एंटर। ठीक है, सॉलिड हैच लिया है मैंने और इसके अंदर क्लिक किया है और एंटर कर। ठीक, ये देखो ये मेरा कॉलम तैयार हो गया है। ठीक है, अब मैं हैच को क्लिक कर रही हूँ, देखें कॉलम की लेयर पर ही है, होम में गए, कॉलम की लेयर पर है, लेकिन कलर कौन सा है,
8 कलर। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ब्लू ही कलर करेंगे तो प्रिंट आउट में ब्लू कलर सबसे डार्क कलर है और वो काला प्रिंट आएगा। ठीक है। कल की क्लास में मैं आपको कुछ फर्नीचर फ्लोरिंग प्लान दिखाऊंगी, बच्चों ने बनाए हैं और उन्होंने कुछ मिस्टेक्स की है और वो कॉलम प्लान बना चुके हैं, तो वो उसकी गलती भी मैं आपको दिखाऊंगी कि देखें ये इस तरह से काला काला आता है। तो सारी नजर किस पे पड़ती है, वो ब्लैक पे पड़ती है। तो भाई ये किस तरह से बना हुआ है, इनको लाइन थिकनेस की तमीज नहीं। तो इसलिए आपने इसको 8 कलर को रखना है ताकि आपके प्रिंट में ये थोड़ा सा लाइट आए और ब्लू जो आपकी डार्क होती है वो आउटलाइन वो आपकी कॉलम की डार्क आए। ठीक है। अब बनाने चलते हैं जनाब कॉलम का ब्लॉक। इसको करते हैं बाय लेयर दोबारा से। ठीक है, बी एंटर कर रही हूँ और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ COL। ठीक है, कॉलम का पिक पॉइंट। और मैं कह रही हूँ भाई आप ये पिक पॉइंट दे दें, आप चारों में से कोई भी पिक पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ये दें। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, ओके। ठीक है, और ये देखिए ये कॉलम को मैंने क्लिक किया तो उसने मुझे बताया कि ये ब्लॉक बन चुका है। ठीक है, अगर ब्लॉक में से कॉलम लेकर आना है तो आपने करना है आई एंटर, यानी इंसर्ट का आई। ठीक है, और ये देखिए ये कह रहे हैं कि आपने ये कॉलम बनाया है और आपने ड्रैग करके लेकर आना है, यानी खींच के लेकर आना है इसको, और ये आ गया आपके पास कॉलम। ठीक है, तो चले बनाते हैं और इसको कॉलम को रखते हैं। अब देखते हैं कि कॉलम को हमें कहाँ कहाँ रखना होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स को कंस्ट्रक्शन का नहीं पता होता, खासकर इंटीरियर के आर्किटेक्चर वालों को पता होता है कि कॉलम उन्हें कहाँ कहाँ रखने हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है, कंस्ट्रक्शन से ही पढ़ रहे होते हैं वो लोग। तो इंटीरियर वाले जो है वो ये चीज़ नहीं पढ़ पाते हैं। तो सभी सुन लें कि कॉलम से दूसरे कॉलम का फासला 10-15 फीट के बाद लाजमी आपने कॉलम रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर 20 फीट का फासला हुआ तो वो दो कॉलम लोड को बेयर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर एक कॉलम से दूसरे कॉलम का फासला 20 फीट का है, 18 फीट का है, 16 फीट का है, तो आपने लाजमी कोई कॉलम बीच में लगाना है, या कोई ऐसा अरेंजमेंट करना है कि ये लोड बेयर करे। तो खैर वो कॉलम और बीम ही हो सकते हैं। तो ये हम देखते हुए कॉलम लगाते हैं और आप भी सीखिए। ठीक है, सबसे पहले 4 कॉलम जो है वो कॉर्नर पे लगते हैं जो हम लगा रहे हैं कॉपी करके। ठीक है, ये देखिए ये 4 कॉलम, 1 2 और 3 4। ठीक है, एक कॉलम मैंने यहाँ लगा दिया है, इसी कॉलम को हम कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए अब घर के चारों तरफ कॉलम लग गए हैं, तो 4 कॉलम ये हो गए हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो फासला है ये बहुत ज्यादा है और इसके सेंटर में हमें कोई ना कोई कॉलम लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो आपके पास फासला आ रहा है वो 39 इंच फिट आ रहा है, तो यानी 2 कॉलम तो लाजमी ही लगेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले ये वाले हॉरिजॉन्टल पे जो है वो हम कॉलम लगाते हैं सेंटर में। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ये इसका सेंटर है और अब मैं इसको रोटेट करके लगाऊंगी। ठीक है, आप रोटेट करके भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने वर्टिकली लगाना है। जहाँ आपको दीवार के अंदर डालना है, जैसे ये दीवार के अंदर होंगे, अगर ये 9 इंच की वॉल होती तो 6x9 का कॉलम होता। ठीक है, और मैं अब इसे मूव कर रही हूँ, मिड से पकड़ रही हूँ और ये मैं मिड में रख रही हूँ ये कॉलम। ठीक है, तो जरा फासला देखते हैं कि ये फासला जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है। तो देखिए 13 फीट 6 इंच आ रहा है, यानी कि ये कॉलम बिल्कुल ठीक है, सही है। तो अब जो यहाँ बीम चलेगी वो आसानी से आप लोड को जो है वो बेयर कर लेगी, लोड बेयर हो जाएगा और तकसीम हो जाएगा और ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल परफेक्ट हो। ठीक है, अच्छा अब एक कॉलम हम क्यों ना यहाँ लगाएं और एक कॉलम हम इस वॉल पे लगाएं। ठीक है, तो लोड बेयर जो है वो आसानी से होगा। ठीक है, चलिए लगाते हैं और मैं इस कॉलम को कॉपी कर रही हूँ
और मुझे सेंटर में लगाना है, तो मैं इसका ऑफसेट दे रही हूँ 3 इंच। ठीक है, फिर मैं ऑफसेट दे रही हूँ 3 इंच, 6 इंच की वॉल है। ठीक है, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये क्यों किया, इसलिए कि हमें मिड पॉइंट पता चल सके, ये इस मिड से इस मिड को मिलाया है। ठीक है, CO एंटर। ठीक है, और मैंने फिर दोबारा इस फाइल को कॉपी किया, मिड से उठाया और ये मैंने मिड में रख दिया। ठीक है, अब जो सेंटर में लाइन आपने ड्रॉ करी तो वो भी आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं डिलीट नहीं कर रही हूँ। चलिए मैं कर देती हूँ और फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी मैं क्यों नहीं कर रही। अच्छा चलिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसी की अलाइनमेंट में यहाँ पर एक कॉलम लगना चाहिए और इसी की अलाइनमेंट में यहाँ पर भी एक कॉलम लगना चाहिए। ठीक है, अब अलाइनमेंट क्यों कर रहे हैं वो ग्रिड लाइन से हम आपको समझाएंगे कि भाई ये अलाइनमेंट हमने क्यों की। हम ऊपर नीचे भी तो लगा सकते थे, क्यों किया हमने ऐसा, वो भी बात आपको समझाते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, इसी कॉलम को दोबारा कॉपी कर रहे हैं और अलाइनमेंट में लगा रहे हैं। ठीक है, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, इसलिए बार बार जो है वो आवाज खराब हो रही है और बैठ रही है। ठीक है, अच्छा जनाब, 1 2 3 4 और 4, 8 हो गए, 9। ठीक है, अब जो यहाँ हमने कॉलम लगाया है उसकी भी अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। और देखिए, जब मैं यहाँ से इसकी अलाइनमेंट कर रही हूँ यहाँ पर, तो ये मेरे गेट के बीच में हाथ है। ठीक है, देखिए जैसे मैं इसे लगाती हूँ और ये देखिए ये कॉलम थोड़ा सा बाहर निकलेगा, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगी कि इस कॉलम को थोड़ा सा अंदर करूँगी, तकरीबन मैं इसको करती हूँ, अगर मैं यहाँ रख दूँ और यहाँ से मैं इसको 1 फीट पीछे कर दूँ। ठीक है, तो ये कॉलम हम डिलीट करेंगे और फिर जो नीचे कॉलम है उसकी अलाइनमेंट को लेके चलेंगे। ठीक है, अगर इसकी अलाइनमेंट से हमें और मजीद कोई नुकसान होता है तो फिर हम 2 कॉलम लगाएंगे। ठीक है, अब मैं CO कर रही हूँ और फिर एक कॉलम मुझे इसके, ये जो हमारे पास दीवार है ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए ये गड़बड़ होती है। हम ऐसे मूव करते हैं, इसका सेंटर पॉइंट करते हैं, यानी यहाँ पे जो सेंटर में कॉलम लगा हुआ था वो बिल्कुल ठीक लगा हुआ था, नीचे थोड़ा सा हमें मसला जो है वो आगे पीछे करना पड़ेगा। तो ये देखिए इसकी ग्रिड अलग हो जाएगी और इसकी ग्रिड अलग हो जाएगी। ये देखिए ये जो प्लस का निशान जा रहा है, ये जो हम बड़ा कर देते हैं वो इसीलिए बड़ा कर देते हैं कि हम अलाइनमेंट चेक कर रहे हैं। ये देखिए अगर मैं इसकी सेंटर में चेक करूँ, ये जो लाइन जा रही है, तो ये देखिए ये एक ग्रिड चलेगी और एक ग्रिड इसके सेंटर में चलेगी। ठीक है, चलिए अब जो है इसी कॉलम को CO एंटर करते हुए हम नीचे लेकर आते हैं, क्योंकि ये वाली जो वॉल है यहाँ पर भी देखिए ये मसला कर रहा है। ठीक है, ये देखिए ये पूरी जो वॉल है और यहाँ जो हमने ये कॉलम लगाया है ये बिल्कुल गलत है और ये दरवाजे की तरह आ रहा है। यानी अगर हम इसकी चेंज करें तो यानी हमारी एक और ग्रिड पड़ जाएगी। ठीक है, चलिए हम इसको थोड़ा सा अंदर करते हैं और देखते हैं कि बाकी कॉलम को हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको दरवाजे से मूव करूँ 6 इंच पीछे। ठीक है, और अब मैं इसकी अलाइनमेंट लेके चलूँ, यानी RAY, ये एक रे की कमांड होती है, जो लाइन की कमांड होती है। ठीक है, RAY मीटर। और ये तो मैं कह रही हूँ यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो और एक लाइन जो है वो यहाँ से ड्रॉ करो। ठीक है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि अगर हम ये कॉलम यहाँ रखें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। हाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम ये कॉलम यहाँ रख सकते हैं, ताकि ग्रिड जितनी कम होंगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, यानी ये देखिए ये 3 कॉलम एक अलाइनमेंट में आ गए। ठीक है, लेकिन ये नीचे नहीं आ सकते क्योंकि नीचे हमारा दरवाजा आ रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह से लेके अपने कॉलम को रखते हैं कि ग्रिड जो है वो एक ही चले। ठीक है, अब ग्रिड क्या होती है जनाब, ग्रिड होती है सेंटर में हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, RA एंटर करें। ठीक है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ जनाब, यहाँ से लेके
यहाँ तक, ठीक है। उसका ऑफसेट दे रही हूँ 1 फीट, ठीक है। और फिर जो मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है उसे डिलीट कर रही हूँ, और जो 1 फीट के बाद लाइन आ रही है उसे डिलीट कर रही हूँ, ट्रिम कर रही हूँ। और देखिए यहाँ से भी इसको ट्रिम कर रही हूँ। यानी ये जो ग्रिड की लाइन है मुझे कहाँ कहाँ तक लेके जानी है, उसके लिए मैंने ये 1 फीट का ऑफसेट दिया है, ठीक है। अभी इसको भी हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। अच्छा जनाब, अब ग्रिड लाइन क्या होती है? ग्रिड लाइन वो होती है जिस पे आपका मजदूर निशान लगाता है और ग्रिड वाइज चलता है, और उसके बुनियाद पर वो कॉलम को खड़ा करता है। जैसे एक खाली जमीन है और आप आपको कॉलम खड़े करने, तो क्या करेंगे? तो पहले वो चौक से ग्रिड बनाता है, यानी लाइनें ड्रॉ करता है, और फिर अपने प्लान को देखता है कि ग्रिड ए में कितने कॉलम है, ग्रिड बी में कितने कॉलम है, ग्रिड सी में कितने कॉलम है, ठीक है। हम ग्रिड बनाते हैं, उसके बाद आपको और अच्छे से बात समझ में आएगी। ग्रिड बनाने के लिए दोबारा से अपनी लेयर पे जाते हैं, और देखिए ग्रिड की लेयर लेयर बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रिड लाइन, और 170 इसका कलर है। लाइन जो इसकी टाइप है वो सेंटर 2 है। ग्रिड लाइन थोड़ी सी डिफरेंट दिखती है, चलिए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। और लाइन थिकनेस है 0.5, चलिए चलते हैं, ठीक है। आप लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद आप न्यू लेयर में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रिड, ग्रिड लाइन, ठीक है। अच्छा, ग्रिड लाइन का कलर क्या था? 170, ठीक है। 170.5 इसकी लाइन थिकनेस थी। कंटिन्यू लाइन में जाएंगे, ठीक है। लोड में जाएंगे, लोड में जाने के बाद सेंटर 2 करेंगे, सेंटर 2। ये देखिए सेंटर 2, देखिए इस तरह की ग्रिड लाइन होती है, ठीक है। मैं कैंसिल कर रही हूँ, आप ओके करेंगे क्योंकि मेरे पास है। चलिए मैं ओके कर देती हूँ, क्योंकि कह रहा है कि रीलोड करनी है आपके पास पहले से। मैं कह रही हूँ रीलोड कर दो भाई। तो ये देखिए सेंटर 2, ये देखिए एक बड़ा डैश होता है, फिर एक छोटा डैश होता है, फिर एक बड़ा डैश होता है। मैं इसे ओके कर रही हूँ, तो देखिए यहाँ सेंटर 2 आ गया। यानी जब भी मैं ग्रिड लाइन को करंट करूंगी और ड्रॉ करूंगी तो वो सेंटर 2 लाइन बनेगी। तो चलिए देखिए कैसे बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रिड बनाते हैं और ग्रिड की लेयर को करंट करते हैं। ग्रिड, ठीक है। चलिए, RAY, रे की कमांड है, ये लाइन की कमांड होती है जो जिसका एंड पॉइंट नहीं होता, ठीक है। वो आपको लाइन को ट्रिम या डिलीट ही करना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे रे की कमांड ली, RAY, रे, और यहाँ से मैंने इसे क्लिक करके ड्रॉ किया, ठीक है। और राइट क्लिक, ठीक है। अब ये जो रे की कमांड है, ये मैं क्लिक करूँ तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। देखिए इसको जूम करके देखते हैं, तो ये देखिए ग्रिड लाइन है, तो उसका स्केल बड़ा कर देते हैं, ठीक है। मैंने इसे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने इसको 10 किया। लाइन टाइप स्केल को देखिए, ठीक है। ये देखिए अब आपको नजर आ रही है? नहीं नजर आ रही है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। ये शायद 2 लाइनें हैं, इसलिए कंट्रोल 2 लाइनें थी, ठीक है। और 10 किया, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा और बड़ा करना है इसको, तो 20 करते हैं ताकि नजर आए। ये देखिए ये ग्रिड लाइन होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, हम इसको करते हैं 15, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है। अब मैं इसे ड्रैग करके यहाँ तक लेकर आ रही हूँ, यहाँ पे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनाब ये होती है ग्रिड लाइन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं 1 फीट, रेडियस इसका 1 फीट देते हैं, ठीक है। और इसको हम ऊपर करते हैं, लेकिन ये हम ग्रिड लाइन की लेयर पे नहीं बनाते हैं, और इसको लाइन टाइप को हम कंटिन्यू कर देते हैं। अगर हम बनाए भी तो चले हम इसी पे बना देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको हम सेक्शन की लाइन पे बनाते हैं, सेक्शन की लेयर, ठीक है। और बाय लेयर करते हैं, ठीक है।
और अब इसी को हम कॉपी करते हैं। यहाँ पर हम A B2 3.5 जो भी लिखना चाहेंगे वो हम लिखेंगे अभी। ठीक है। अच्छा, अब एक ग्रिड जो है वो हमारी इसके सेंटर से चल रही थी। चलिए बनाते हैं RAY। और मैं कह रही हूँ कि भाई आप यहाँ से एक ग्रिड बनाइए। ठीक है। Ctrl Z RAY। ठीक है। और इसको एक्सटेंड करते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है। मैच प्रॉपर्टी करते हैं MA। शॉर्ट की है मैच प्रॉपर्टी की, वरना आपके पास ये रहा टूल बार। ठीक है। मैंने इसे क्लिक किया और इसे क्लिक किया और इसे क्लिक किया, ये मैच प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है। अच्छा, अब ये सेक्शन लाइन हमें तंग कर रही है थोड़ी सी, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर देंगे। ठीक है। प्लॉट को और सेक्शन लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। ठीक है। सेक्शन लाइन का बनाने के बाद ब्लॉक बना दिया करें, ताकि जब मूव करना हो तो आसानी हो। ये देखिए एकदम से। ठीक है। अब मैं इसके अंदर टाइप करूंगी ABC। ठीक है। चलो मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। ये वाला टेक्स्ट मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये टेक्स्ट पसंद है। ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट कॉपी किया है, ये सिंगल टेक्स्ट है। ठीक है। ED एंटर कर रही हूँ और सारा टेक्स्ट डिलीट कर रही हूँ और लिख रही हूँ कैपिटल में A। ठीक है। साइज भी आपको बता देती हूँ, इसका साइज क्या है। देखिए 1 फिट इसका साइज है। ठीक है। A कॉपी कर रही हूँ टेक्स्ट को। CO एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ यहाँ रखो, यहाँ रखो। ED एंटर कर रही हूँ और क्लिक कर रही हूँ और इसको लिख रही हूँ B। ठीक है। और इसको लिख रही हूँ C। ठीक है। अब एक ग्रिड हम हॉरिजॉन्टल चलाते हैं। ठीक है। और वो हम जो है वो चलाएंगे इसके सेंटर से, वॉल के सेंटर से, वो कॉलम के सेंटर से, सॉरी। तो जरा चलाते हैं और फिर आपको बताते हैं। ठीक है। RAY रे। ठीक है। ये देखिए F8 दबा रही हूँ ताकि सीधी हो। राइट क्लिक रिपीट रे। ठीक है। और इसके हम जो चलाएंगे वो यहाँ दीवार के सेंटर से चलाएंगे। ठीक है। तो हम इसका ऑफसेट दे रहे हैं 3 इंच। ठीक है। और मैं इस लाइन को क्लिक कर रही हूँ और ड्रैग कर रही हूँ पूरा यहाँ तक। ठीक है। और यहाँ से इसको ड्रैग कर रही हूँ यहाँ तक। फिर मैं इसको मैच प्रॉपर्टी कर दूंगी। देखिए ये लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता, तो मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। ठीक है। इस लाइन को भी यहाँ आगे तक एक्सटेंड कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, इसकी ग्रिड रह गई है, सॉरी। और फिर मैंने ऑफसेट दिया 3 इंच। Ctrl Z ऑफसेट 3 इंच। और इसको भी मैंने ड्रैग करके यहाँ तक लिया और इसको भी मैंने यहाँ तक लिया, या एक्सटेंड कर दिया, या ड्रैग कर दिया, दोनों तरीके होते हैं। अब ये जो बाहर रेक्टेंगल बना हुआ था इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने डिलीट किया। मैच प्रॉपर्टी किया मैंने ग्रिड लाइन को। ठीक है। अच्छा जनाब, ये मैच प्रॉपर्टी नहीं हुई। अब हो गई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो वो हमारा देना है 1 फीट का ऑफसेट था, वो नहीं क्या है। ठीक है जनाब, ये मैं यहाँ से ट्रिम कर रही हूँ, ये यहाँ से ट्रिम कर रही हूँ, वो डिलीट कर रही हूँ, ये लाइन डिलीट कर रही हूँ ये। ठीक है। अब सर्कल को दोबारा से हम कॉपी करते हैं टेक्स्ट के साथ। CO एंटर। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे। अब ED एंटर कर रही हूँ, टाइप कर रही हूँ 1। 1 2 3 और 4। ठीक है। अब भाई यहाँ 1 2
और यहाँ ABCD क्यों टाइप किया है। तो अब देखिए, अब आपकी बात समझ में आएगी कि क्यों इस तरह से ग्रिड को बनाया है और क्यों यहाँ पे ABCD और 1 2 लिखा है। अब जब वो चौक से निशान लगाएगा तो वो कहेगा कि भाई ग्रिड 1 के A में एक कॉलम लगना है, फिर 1 के B में दूसरी कॉलम लगनी है, फिर 1 के C में तीसरा कॉलम लगना है। तो इसलिए हम ग्रिड बनाते हैं ताकि जो हमारी खाली जमीन होती है उस पे हम चौक से ग्रिड बना सकें। अब ये ग्रिड कैसे बनाएंगे, डायमेंशन से बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक हम लेते हैं डायमेंशन, वो डायमेंशन करता है और फिर अपनी ग्रिड टू ग्रिड, ये देखिए ग्रिड टू ग्रिड हम यहाँ डायमेंशन करते हैं, ठीक है। और मैं इसको मैच प्रॉपर्टी करती हूँ, ठीक है। इसका साइज हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इसको करते हैं 6 इंच, ठीक है। नीचे आते हैं, ये 2 फीट है तो हम इसको करते हैं 1 तक, ठीक है। तो ये देखिए वो कहता है कि 13 फीट के बाद एक ग्रिड लगेगी, फिर यहाँ की डायमेंशन आएगी, ठीक है। फिर इतने फीट के बाद दूसरी ग्रिड लगेगी, तो 1 के B में एक कॉलम लगना है, 1 के C में एक कॉलम लगना है, इसी तरह 2 के B में एक कॉलम लगना है, 2 के C में एक कॉलम लगना है। तो ये जो ग्रिड है वो इसलिए बनाई जाती है और इसलिए इसकी डायमेंशन दी जाती है। तो अब हम जो है वो हर ग्रिड टू ग्रिड डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। इसका साइज मैं थोड़ा सा और कम करती हूँ और इसको 9 इंच करती हूँ, ठीक है। एरो साइज भी हम कम कर रहे हैं, 6 इंच के बजाय हम 4 इंच कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये देखिए, एनोटेटिव में ये डायमेंशन के बाद, लीनियर के बाद आपके पास एक कंटिन्यू डायमेंशन आएगी, ठीक है। तो कंटिन्यू डायमेंशन का मतलब होता है जहाँ आपने पहली डायमेंशन रोकी है वहीं से वो दूसरी कंटिन्यू कर देती है। तो मैं कह रही हूँ उसको भाई यहाँ तक आप एक डायमेंशन दे दो, ठीक है। फिर दोबारा मैं जो है ये डायमेंशन ले रही हूँ, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ उसको एक डायमेंशन आप यहाँ से लेके यहाँ तक दो, सेंटर, ठीक है। मैच प्रॉपर्टी कर, किसी भी आप लेयर में कर दो उसके बाद मैच प्रॉपर्टी कर दो तो काम लेयर पे हो जाता है। फिर मैं कंटिन्यू डायमेंशन ले रही हूँ, उसने देखिए वहीं से डायमेंशन को पकड़ा है और कहा कि कहाँ तक लेनी है। तो मैं कह रही हूँ कि भाई आप ऐसा करो यहाँ तक लो और फिर आप यहाँ तक ले लो, ठीक है ये। और इसी तरह हम अंदर भी देते हैं डायमेंशन, ठीक है। सारी चीजों को, ये तो फ्लोरिंग प्लान हम अलग रखेंगे ताकि फ्लोर की लाइनों से हमारी लाइन वो ना हो, और हम ये टेक्स्ट भी जो है वो हटा देंगे, सिर्फ हमारे पास कॉलम प्लान होगा और ग्रिड प्लान होगा, ठीक है। तो फिर हम कंटिन्यू सारी डायमेंशन देंगे, जैसे यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की। तो ये वाली जो दीवार है वो यहाँ तक रुक रही है और ये पूरी नहीं बन रही है, इसलिए जो यहाँ साइड में सारे कॉलम है वो इसको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर एक कॉलम लगा सकते हैं, ठीक है। ये फासला ज्यादा हो गया तो हम यहाँ पर भी एक कॉलम लगा सकते हैं, इसकी वजह से हमारी ग्रिड एक और बढ़ जाएगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। और मजीद भी आप चेक कीजिए कि कहाँ कहाँ जो है वो फासला ज्यादा आ रहा है, तो हमें यहाँ कॉलम की जरूरत है या नहीं है, या ये ठीक है ये कॉलम इसको बेयर कर लेगा यहाँ पे जो बीम चल रही है। और आप अपना प्लान चेक करवा सकते हैं, अपने कॉलम चेक करवा सकते हैं, अपनी ग्रिड लाइन चेक करवा सकते हैं कि मैम ये मैंने ग्रिड जो है वो सही ड्रॉ की है, सही लगाई है। तो ये जनाब हमारा इस तरह से कॉलम प्लान तैयार होगा। कोई ऐसी बात जो आपकी समझ में ना आई हो, कुछ भी हो, नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है और आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। कुछ बच्चों ने फ्लोरिंग प्लान के बारे में पूछा है, कुछ फर्नीचर प्लान के बारे में पूछा है, तो वो इंशाल्लाह मैं कल डिस्कस करूंगी आपसे कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन कौन से फर्नीचर लगाने चाहिए और क्या जरूरत के होते हैं, क्या जरूरत के नहीं होते हैं। और अगर कोई फर्नीचर प्लान मांगे तो वो किस तरह से दें उनको फर्नीचर प्लान, तो वो मैं एक तैयार फर्नीचर प्लान भी आपको दिखाऊंगी और वो फाइल भी आपको दे दूंगी ताकि आप कभी भी उसको खोल के देख सके कि हाँ भाई मैम ने किस तरह से फर्नीचर लगाए, तो हम भी इसी तरह से लगाते हैं। उसमें कुछ फर्नीचर लगे हैं जो मेरे हाथ के बने हुए हैं और आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात मुझे आपसे और करनी थी, चले वो मैं कल कर लूंगी क्योंकि वो फर्नीचर प्लान के बारे में ही है, अभी हम कॉलम प्लान की बात कर रहे हैं। तो अब ये हमारा इस तरह से कॉलम प्लान तैयार होगा। अब अगर आपको समझ नहीं आए कॉलम लगाना
तो आप अपना प्लान मुझे दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मैम मैं कहाँ कहाँ कॉलम लगाऊं। आप मार्क करके दे दें, फिर आप ये वीडियो देख के कॉलम किस तरह से बनाया जाता है, ग्रिड किस तरह से बनाई जाती है, डायमेंशन किस तरह से दी जाती है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसी बात जो मैंने नहीं समझाई हो या मैं भूल गई हूँ वो आप मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं उसको भी बता सकूं और बच्चे उसको फॉलो कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।